जय भारत, जय भारतीय लोकतंत्र की। वोट देने की समझ ये हम किसी के सलाह पर नहीं, हमें स्वयं निर्धारण करना चाहिए कि हम वोट किसे दें। और ये वोट देने का अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये वोट देने का अधिकार आपको संविधान के द्वारा प्रदत्त किया गया है। तो ये संविधान किस लिए आपको वोट का अधिकार देने के दिया है? आपको इसको सदुपयोग करने से क्या प्राप्त होगा? इसको आपको सदुपयोग करने से 4 आयाम प्राप्त होंगे। 4 आयामों के प्राप्ति के लिए ही जो है तो वोट का अधिकार दिया गया। तब ये 4 आयाम प्राप्त करने के लिए अपना अपना नेता और नेतृत्व चुन करके हम इन 4 आयामों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 4 आयाम कौन से हैं? शिक्षा, अर्थ, प्रशासनिक सहभागिता और राजनीतिक सहभागिता। ये 4 आयाम आपको वोट के द्वारा प्राप्त होंगे। शिक्षा की उन्नति, आर्थिक उन्नति, प्रशासनिक सहभागिता और राजनीतिक सहभागिता। इसके आधार पर आपको चयन करना चाहिए कि हम किसे नेता और नेतृत्व चुने। हमें इस नेता या नेतृत्व के द्वारा इन 4 आयामों की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। ये हमारे 4 आयाम हैं वोट से जो जुड़े हुए हैं। लेकिन हम जानते ही नहीं हैं कि वास्तविकता हमारे वोट देने का आधार क्या है। तो आपके वोट देने का आधार है, इसके आधार पर अपने आप चयन करिए कि ये नेता या नेतृत्व या सरकार या विपक्ष पार्टी जो भी है वह क्या इन 4 आयामों को पूर्ण करने में सक्षम है कि नहीं है। हमारे इन 4 आयामों की पूर्ति के लिए ही अनुच्छेद 16 में समता का अधिकार दिया गया। और समता के अधिकार के तहत प्रशासनिक सहभागिता सुनिश्चित की गई। राज्य की राय में आपकी प्रशासनिक सहभागिता होनी चाहिए। क्यों राज्य की राय में प्रशासनिक सहभागिता होनी चाहिए? क्योंकि यदि राज्य में राय में आपकी प्रशासनिक सहभागिता नहीं होगी तो न्याय की जिंजीविसा का लोप होगा। न्याय की जिंजीविसा की स्थापना के लिए, न्याय के समदर्शी भाव की स्थापना के लिए ही प्रशासनिक सहभागिता की भूमिका सुनिश्चित की गई, वह भी राज्य की राय में। आप स्वीपर पद से राज्य की राय नहीं दे सकते हैं। राज्य की राय में तो सचिव एक सहभागी होता है। आप चिंतन करिए, आपके समाज के, आपके वर्ग के कितने सचिव पद पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये चिंतन करने की आवश्यकता है। तब आपके राज्य में सहभागिता होगी। राय में सहभागिता की बात की गई थी, स्वीपर पद में नहीं। आज स्वीपर पद में पूरे पदों में आप हो जाइए, लेकिन यदि राज्य की राय में सहभागिता नहीं है तो निश्चित आपके साथ कभी न्याय नहीं होगा। इतिहास के पन्ने बताते हैं, ये पूर्व काल की घटनाएं बताती हैं। जब धृतराष्ट्र की सभा में आप देख लीजिए, वहां विरोध करने वाले थे लेकिन राज्य की राय में सहभागिता नहीं थी। उस दिन पांडवों की जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो फिर क्या हुआ? क्या द्रौपदी को उस न्याय सभा में न्याय मिल पाया? नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि उसकी राज्य की राय में सहभागिता उनकी नहीं थी। भले विरोध कर रहे थे लेकिन उस विरोध का कोई अर्थ नहीं निकला। इसलिए राज्य के प्रशासनिक पदों पर राय जहां पर ली जाती है वहां पर सहभागिता सुनिश्चित करने की बात की गई, लेकिन उसको आज तक हमने नहीं समझा। इसलिए यदि वोट देने का कोई मंत्र है, मूल मंत्र है, किस आधार पर हम वोट देने का चयन करें, कौन सा आधार है? वह है वो नेता, नेतृत्व, पार्टी आपके शैक्षिक क्षेत्र के लिए, आपके आर्थिक क्षेत्र के लिए, आपके प्रशासनिक क्षेत्र के लिए, आपके राजनीतिक क्षेत्र के लिए क्या करने वाली है। आप इन क्षेत्रों में कैसे उन्नत करेंगे, उसका प्रबंध क्या करने वाले हैं। इन 4 आयामों में जब आप सक्षम हो जाएंगे आपका सामाजिक उत्थान संभव है।
क्योंकि संविधान का मूल उद्देश्य सामाजिक समानता को स्थापित करना है। संविधान का मूल उद्देश्य सामाजिक समानता को स्थापित करना है। और बिन चार के उत्थान के शैक्षिक, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनैतिक उत्थान के आप सामाजिक उन्नति के शिखर पर या समानता पर आप स्थापित नहीं हो सकते हैं। इन आधारों पर अपने आप विश्लेषण करिए, पार्टी, नेतृत्व, नेता सभी का, कि क्या यह हमारी जो भूमिका है सरकार की वह क्या अदा करने वाले हैं, या नेता क्या अदा करने वाला है, या पार्टी क्या अदा करने वाली है। और इस आधार पर आप अपने आप मत का निर्धारण कर सकते हैं, वोट का निर्धारण कर सकते हैं, जो आपको 326 अनुच्छेद में मताधिकार की शक्ति मिली है। आपकी यह मताधिकार शक्ति ही आपका भाग्य है। आपका भाग्य कोई नहीं बनाएगा। ये सामाजिक भाग्य, ये आर्थिक भाग्य, ये राजनैतिक भाग्य, ये प्रशासनिक भाग्य आपका वोट निर्धारित करेगा। इसलिए वोट की समझ जरूरी है, और समझ आपकी जितनी अच्छी होगी वोट देने की, उतना ही अच्छा आप नेतृत्व, नेता का चयन करेंगे और आप अपने समाज, परिवार, देश को उन्नत पथ पर ले जाएंगे। आए हम अपने इन आयामों के आधार पर उस नेता का वैल्यूएशन करें जिसे हम वोट देने जा रहे हैं, क्या वास्तविकता इन आयामों को पूर्ण करने में सक्षम है या नहीं है। अपने आप निर्धारित करके मतदान करें, पोलिंग बूथ में जाकर। इसी में हम आप सबकी भलाई है। जय भारत, जय संविधान।